सो इधर गाइस वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम मार्जिन और पैडिंग को। तो मैं यहाँ पर एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फिर से इसको इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट रख देते हैं, जिससे लॉरम 100। और मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आकर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर इकट्ठा में नज़र आए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने जाते हैं CSS में, और CSS में आने के बाद हम लोग लिखेंगे डॉट कंटेनर। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर अपनी जो बॉर्डर है वो हम देंगे बॉर्डर, और फिर हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो हम लोग जो सा कलर है वो यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं वापस यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि अभी अगर आप लोग यहाँ इसको करीब से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉर्डर है वो हमारे टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा करीब जुड़ा हुआ है। और आपकी जो ये इधर आपके पास जो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा आपको स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको देते हैं पैडिंग, पैडिंग। और पैडिंग के साथ क्या होगा कि पैडिंग जैसे ही हमने यहाँ पर दी तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 पिक्सल्स की पैडिंग देंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पर पैडिंग दी हम जाकर चेक करेंगे तो ये देखें अब ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ। जैसे ये पहले इसके साथ जुड़ा था अब बिल्कुल भी उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर आपके बॉर्डर से अंदर की तरफ कुछ स्पेस आप देना चाहते हैं तो आप देते हैं पैडिंग से। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक और कंटेनर को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें मेरी साथ जुड़ी हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में कोई मार्जिन हो। यानी एक तो ये कि इन दोनों के अंदर जो अंदर की तरफ बॉर्डर से अंदर की तरफ जो स्पेस होगी वो पैडिंग है, लेकिन बॉर्डर से बाहर दूसरे एलिमेंट से जो स्पेस होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन हम किस तरह से देते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम लोग कुछ मार्जिन देंगे। हम लोग लिखेंगे मार्जिन, और मार्जिन जो सा हम लोग देंगे 10 पिक्सल्स। अब क्या होगा, तो यहाँ पर आकर जैसे आप लोग देखेंगे तो ये इस एलिमेंट से इसको मार्जिन मिल चुका है, ठीक है, जो कि आपको बॉर्डर्स के थ्रू नज़र आ रहा है। अब क्या होता है कि जिस तरह से आप लोग बॉर्डर जोन सा है वो एक तरफ दे सकते हैं, इसी तरह से आप लोग जो पैडिंग और मार्जिन है वो भी आप लोग एक तरफ से देख सकते हैं। अब उसको देने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर अगर आप दो तरफ से देना चाहते हैं, जिस तरह से अगर आप टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट, यानी लेफ़्ट राइट को आप एक पैडिंग देना चाहते हैं और टॉप बॉटम को आप इक्वल पैडिंग देना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं कि आप लोग एक 10 पिक्सल जो पहले लिखते हैं वो आपके टॉप बॉटम को मिल जाएगा। और उसके बाद जिस तरह मैं 20 पिक्सल लिखता हूँ तो ये मेरे राइट लेफ्ट से पैडिंग होगी। तो मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो मेरे राइट लेफ्ट पे जो है वो पैडिंग ज़्यादा में होगी, जो हो चुकी है। तो अभी ये लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 100 पिक्सल तक दे देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से यहाँ पर नज़र आए। तो ये देखिए जो हमारी राइट और लेफ्ट है यहाँ से हमें 100 पिक्सल पैडिंग मिली है, जबकि टॉप बॉटम से हमारी 10 पिक्सल है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक तरफ से ज़्यादा देना चाहते हैं और बाकी सबसे इक्वली देना चाहते हैं, तब आप लोग क्या करते हैं, तब आप लोग चार जोन सी हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यूज़ पास करते हैं। जिस तरह आप लोग सबसे पहले पास करते हैं टॉप की, तो टॉप से हम देना चाहते हैं 10 पिक्सल्स, और फिर आप लोग राइट की देते हैं, ठीक है। तो राइट से हम लोग अगर पास करना चाहते हैं 100 पिक्सल्स, और फिर आप लोग देते हैं बॉटम की, तो बॉटम पे भी यहाँ पर मैं 10 पिक्सल, और मैं जो लेफ़्ट है लेफ़्ट साइड पे मैं देना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें यहाँ से हमें जो पैडिंग है वो सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो टॉप से हमने 10 पिक्सल रखा था और बॉटम से भी हमने 10 पिक्सल रखा था। यहाँ पर हमने रखा था 100 पिक्सल, यहाँ पर हमने रखा था 50 पिक्सल। तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं पैडिंग, और इसी तरह से आप लोग मार्जिन भी दे सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से देना चाहता हूँ 100 पिक्सल में देना चाहता हूँ टॉप से, और मैं राइट से भी देना चाहता हूँ 100 पिक्सल, और मैं फिर जो बॉटम है बॉटम से मैं 20 पिक्सल देना चाहता हूँ। बॉटम अभी आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि बॉटम के नीचे कोई आपको एलिमेंट और डालना पड़ेगा, फिर आपको सही तरह पता लगेगा। तो मार्जिन जोन से आप टॉप वाले एलिमेंट को देख सकते हैं, वो हम देखते हैं अभी कैसे करना है, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम लोग इसको 0 पिक्सल मार्जिन देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने यहाँ पर लेफ़्ट पे जो सा है इसको 0 पिक्सल दे दिया, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मार्जिन होता है पेज का वही है इसके पास, तो उसको भी हम लोग रीसेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक सिलेक्टर पुराना भूल गया था तो वो अभी देख लेते हैं। अगर आप स्टार लिख कर सिलेक्ट करते हैं तो ये सभी को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर मार्जिन
0 कर दूंगा, तो अब जैसे ही हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब इसको कोई मार्जिन नहीं मिल रहा। अब इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे रहा था हमारा ब्राउज़र वो नहीं दे रहा, अब इसको वही मार्जिन मिल रहा है जो कि हम लोग इसको देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था इसको मार्जिन और पैडिंग देने का। इस तरह से ही आप लोग इसको मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहें इनको इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप लोग इनको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग किसी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं और आप लोग यहाँ से आते हैं स्टाइल्स में, तो स्टाइल्स में आप लोग देख सकते हैं कि इस क्लास को क्या एलिमेंट दिया है। जिस तरह से आप इसको देंगे तो उसी तरह से ही यहाँ पर भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसको टॉप से बढ़ाते हैं तो ये देखिए इसकी पैडिंग अगर हम टॉप से बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आ रही है। आप इस तरह से अपने कोड को भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पर कोई कलर वगैरह इसको दूसरा देना चाहें तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके अपने इसको कलर भी दूसरा वगैरह दे सकते हैं जिस तरह से आप देना चाहें। ठीक है, और पैडिंग वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉर्डर को ज़्यादा राउंड करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इसको एज अ टेस्टिंग पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो ये था दोस्तों हमारा मार्जिन और पैडिंग।